हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रिएजेंट रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखिए, हमको अल्कोहल से कहाँ जाना है, एल्डिहाइड में जाना है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा रिएजेंट यूज़ होता था? इसका आंसर है CrO3। ठीक है, इसका आंसर है CrO3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको इसमें प्रोडक्ट बताने हैं। ठीक है, तो चलिए आंसर शुरू करते हैं। देखिए आंसर, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ओके, इसमें क्या है, ये C6H5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं KMnO4 और KOH के साथ। आपको पता हो, जब भी हम ऐसा कोई रिएजेंट यूज़ करते हैं तो बेंजीन रिंग के साथ कितने भी अल्काइल ग्रुप की चेन लगी हो, वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता था? COO K प्लस और O नेगेटिव में। ठीक है, और इसको हम फिर रिएक्ट करवाएंगे H3O प्लस के साथ। ओके, फिर क्या होगा, यहाँ से H3O प्लस में से KOH निकल जाएगा और H इस COO नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक काम करते हैं, बाद में मैंने उधर ऊपर ही लिख दिया है COOK, तो इसको भी हम इधर ही लिख लेते हैं, इसको यहीं पे हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहीं से लिखा था तो यहीं पे शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो आपको इस रिएक्शन समझ आ गई होगी। तो बेंजीन रिंग के साथ कितनी भी अल्काइल चेन क्यों ना लगी हो, वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इस कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फिर हम इसको फर्दर एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे H3O प्लस के साथ। तो एसिड क्या करेगा, H इसको देगा और KOH एलिमिनेट होके बाई प्रोडक्ट बना देगा, साइड प्रोडक्ट। ठीक है, और ये आपका बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो ये होगा आपका यहाँ पे इसका प्रोडक्ट। ओके, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है बेंजोइक एसिड। ठीक है, आपको पता हो, जो बेंजोइक एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट। और आपको तो पता ही है कि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तो ऑर्थो पे होती है और एक पैरा पे होती है। ठीक है, तो Br, जब भी देखो Br2+, ये रिएक्शन कैसा होगा, एकदम जैसे फ्रिडल क्राफ्ट जैसे रिएक्शंस होते थे। ठीक है, तो यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे टूट जाएगा। अब Br+ कहाँ अटैक करे, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में तो ऑर्थो और पैरा पे होती थी, बट वहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने अट्रैक्ट कर ली है, तो ऑब्वियसली फिर यही पोजीशन बचती है, इसको इलेक्ट्रो डेंसिटी यहीं पे ही मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे होनी चाहिए थी वहाँ से इसने अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो Br+ कहाँ लगेगा, यहाँ पे मेटा पे। ओके, ये यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट इथेनॉल टू 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ओके, तो इथेनॉल, इथेनॉल आपको पता है कैसे लिखते हैं? ऐसे। ओके, अब इसको कैसे कन्वर्ट करें, देखिए इसके लिए कुछ आपको याद ही रखने पड़ेंगे रीजन। तो इसमें हम लेंगे HCN। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको पता है, यहाँ पे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पार्शियल नेगेटिव। अगर आपको चार्जेस का पता चल जाता है तो आपका रिएक्शन आधा हो जाता है। ये यहाँ इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा
और ये यहाँ इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, फिर ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ एंड HCl के साथ। अब ये CN ग्रुप जो है ये यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट करवाने से ही क्या होगा, ये सारा का सारा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है टोल्यूइन टू बेंजोइक एसिड। देखिए ये तो हमने कुछ सिमिलर पीछे किया है, बिल्कुल हूबहू वैसे ही है। ठीक है, तो सेम वैसे ही हम उसको यहाँ पे कर देंगे। टोल्यूइन लेंगे, उसको हम रिएक्ट करवाएंगे KMnO4 या फिर KOH के साथ। ठीक है, फिर ये KMnO4 और KOH के करते हैं, जितनी भी बेंजीन के साथ अल्काइल ग्रुप लगे हों उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इस ग्रुप में। ठीक है, फिर हम इसको H3O+ के साथ रिएक्ट करवाएंगे और ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल। देखिए ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी डिस्टिंग्विश कर दो, आप केमिकल टेस्ट के ऊपर डिस्टिंग्विश करोगे। ठीक है, तो आपको पता हो जो आपका बेंजोइक एसिड जो है, बेंजोइक एसिड जो है वो सोडियम कार्बोनेट टेस्ट देता है। ठीक है, ये क्या बना देगा, Na+ एंड H2O एंड प्लस CO2। ओके, होता क्या है इस रिएक्शन की क्या पहचान है, जब भी कभी आप बेंजोइक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यहाँ से हमें यह पता चल जाता है कि हाँ, जो हमारा कंपाउंड जो था वो क्या था, बेंजोइक एसिड था। ठीक है, अगर आप सिमिलरली फिनॉल को अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हो तो ये रिएक्शन नहीं देगा। ओके, नेक्स्ट इज प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये क्वेश्चन भी आसान ही है, ये आपके सारे लास्ट ईयर जो बोर्ड में आए थे क्वेश्चन वही हैं। ओके, इसको इससे अच्छा दोबारा लिखने के बजाय मैं ऊपर ही समझा देता हूँ कैसे प्रोडक्ट बना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट ऐसे रिमूव हो जाएगा यहाँ से, माफ़ कीजिएगा, ऐसे। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट सॉरी, तो ये बन जाएगा CH4। CH4 कैसे बना, CH3 तो यही था और ये H इसके साथ अटैच हो जाएगा प्लस Na2CO3। ओके, कंप्लीट द प्रोडक्ट। देखिए ये एक नेम रिएक्शन है। ओके, आपको पता ही होगा कौन सी होगी नेम रिएक्शन। ओके, फिर ऐसी नेम रिएक्शन में क्या होता था, हैलोजन आपका यहाँ अटैच हो जाता था, हेल्पोल हार्ट रिएक्शन। ओके, ये उसका क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, बेंजोइक एसिड, फिनॉल, पिक्रिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड इन अ pKa वैल्यू। देखिए आपको ये याद होना चाहिए कि जो pKa जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के। ठीक है, तो सबसे पहले बेंजोइक एसिड, देखिए बेंजोइक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, ये है बेंजोइक एसिड। और सिमिलरली बाकी सब का फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे ये मैंने सबके फॉर्मूले लिख लिए हैं, बेंजोइक एसिड, फिनॉल, सैलिसिलिक एसिड, पिक्रिक एसिड। ठीक है,
अब देखिए इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ देखिए सबसे ज़्यादा होगी इसकी, ठीक है, क्योंकि ये NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे। और जो अगर ये OH ये जो है अगर H रिलीज़ कर देता है H+, तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ बिजी हो जाएगा? रेजोनेंस में, और रेजोनेंस की जगह पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, ठीक है। तो वापस H+ इससे अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, इस नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज रहेगा ही नहीं। तो इट मीन्स ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। फिर बाद में देखा जाए तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे COOH जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये अगर यहाँ से H+ ये रिलीज़ कर देगा तो ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, COOH इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो फिर मेरे हिसाब से दूसरे नंबर में ही ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो एसिड होता ही है, और फिनोल, फिनोल सबसे लास्ट में, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? इंक्रीजिंग ऑर्डर व्हाट? pKa। बट रिमेंबर ये हमने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाया है, यानी कि तो फिर pKa का क्या होगा? इसका इन्वर्स, यानी कि उल्टा। ये हमने एसिडिक का बनाया है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एसिडिक, नंबरिंग डाल देता हूँ, ठीक है। 1 सबसे ज़्यादा होगा, देन 2, देन 3, देन 4। ध्यान रहे नंबरिंग क्या है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल, सैलिसिलिक एसिड, पिक्रिक एसिड, ओके। तो उनका pKa का भी क्या होगा? जस्ट उल्टा, ओके। एक्चुअली ये मैंने यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया था, इसको यहाँ पे दोबारा से अच्छे से इसको यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एसिडिक इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले आएगा 4th, ओके, देन 3rd, देन 2nd, देन 1। और हमको pKa वैल्यू अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा? सबसे ज़्यादा pKa वैल्यू फिर किसकी होगी? इसकी होगी, क्योंकि इसकी एसिडिक वैल्यू क्या है? सबसे कम, ठीक है। तो फिर इंक्रीजिंग में ये ऐसे हो जाएगा, ये आप पेपर में से 431 ना करके लिख के आना, पूरा ये लिख के आना, ठीक है, नाम, ओके। मैं नाम भी अच्छे से लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटल्डिहाइड कीटोन, सॉरी एसीटोन, मिथाइल टर्शीब्यूटाइल कीटोन, इनकी रिएक्टिविटी बतानी है टुवर्ड्स NH4OH। चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। एसिटल्डिहाइड कीटोन, सॉरी एसीटोन एंड मिथाइल टर्शीब्यूटाइल। अब देखिए ये जो ऑर्डर जो है, जैसे जैसे यहाँ पे +I इफेक्ट इंक्रीज होगा तो ऑर्डर क्या होगा? डिक्रीज, ठीक है। ऑर्डर डिक्रीजेस एज +I इंक्रीजेस। तो इनके जरा स्ट्रक्चर्स लिख लेते हैं, ओके। अब देखिए +I इफेक्ट कहाँ है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा +I इफेक्ट है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होगा? ऐसा, ठीक है। इसका जो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NH4H सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि NH4OH आपको पता है क्या है? सॉरी NH2H, ये अटैक करेगा वहाँ पे, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए पॉजिटिव जनरेट भी होना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट ही नहीं हो सकता, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज़ करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई नहीं रिलीज, तो इसलिए ये रिएक्टिव सबसे ज़्यादा होगा। ओके, आगे बॉइलिंग पॉइंट बताना है इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का। इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले इथेनॉल, इथेनोइक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। ओके, तो इथेनॉल और बेंजो इथेनोइक एसिड और बेंजोइक एसिड आपको पता ही है, ये रहा बेंजोइक एसिड। इसमें बॉइलिंग पॉइंट बताना है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट के लिए मतलब कोई भी कंपाउंड तो वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है, वाटर के साथ ही होता है, तो वाटर के साथ होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा करता है। तो आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सबसे ज़्यादा करेगा, ये। ओके, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ये कार्बोक्सिलिक एसिड के वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करें। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं तो इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक है, तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा इसी का ही होगा। तो ये भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर इसी का ही क्यों बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हुआ? रीज़न ये है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होने से भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो फर्स्ट रीज़न क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसमें और इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा इसी का ही क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होने से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन आर एसेंशियल फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए जब भी एल्डोल कंडेंसेशन होती है तो यहाँ पे बोला जाता है कि ये जो है यहाँ पे ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन में आपको पता हो अगर ये अल्फ़ा हाइड्रोजन हो तो तभी स्ट्रॉन्ग बेस जो है, स्ट्रॉन्ग बेस जो भी हो, ठीक है, बेस क्या करता है, उस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर पाएगा। अगर देखो कोई आप ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हो जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन ही नहीं है, अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन ही नहीं है तो वो प्रोटॉन को कहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसीलिए अल्फ़ा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, क्योंकि बेस बेस अब्स्ट्रैक्ट H प्लस। ओके, बेस अब्स्ट्रैक्ट H प्लस। ओके, ओके इन दी, ओके, तो ये तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C8H8 on treatment with dilute H2SO4 containing mercurous sulfide gives compound B. This compound B can also be obtained from reaction of benzene with acetyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3. B on treatment with I2 in aqueous KH gives C and yellow compound D. Identify A, B, C, D and give chemical equation। देखिए सबसे पहले हम रफली लिख लेते हैं। हमको इन्फॉर्मेशन क्या थी, कोई ए कंपाउंड था जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C8H6, इसको रिएक्ट करवाया H2SO4 के साथ। ठीक है, और ये कंपाउंड दे रहा है B। ठीक है, और B को फर्दर हमने रिएक्ट करवाया I2 या फिर KOH के साथ, तो वो कंपाउंड दे रहा है C एंड D। और D जो है आपका येलो प्रेसिपिटेट है। देखिए डी आपको मैं ऐसे बताता हूँ, येलो प्रेसिपिटेट, तो येलो प्रेसिपिटेट हमेशा आइडोफॉर्म ही देते हैं। ओके,
तो आइडोफॉर्म ही देते हैं, तो यहाँ से तो एक पता चल गया कि ये जो है CH3, डी तो आपका यही होगा क्योंकि आइडोफॉर्म ही देते हैं। और बी आपका आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है। ऐसा कंपाउंड जो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है वो कौन से होते हैं? कीटोन। ठीक है, तो बी तो इतना पता लग गया कि हाँ कीटोन होगा, बट बी है क्या ऐसे तो कुछ पता नहीं चल रहा। तो हम क्या करते हैं, एक और लाइन बताई थी कि ये जो बी कंपाउंड जो है, अगर आप इसको एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो भी यही देता। तो देखते हैं एसिटाइल क्लोराइड, क्योंकि ऐसे तो समझना बहुत मुश्किल है, तो देखते हैं एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, Cl प्लस AlCl3, ये तो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, आपको पता है फिर बेंजीन रिंग के साथ ये अटैच हो जाता था। तो ये है आपका बी। इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करके लिखते हैं। स्टेप बी में क्या होगा, ये H और यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसको ऐसे यहाँ पे लिखा देते हैं। ये यहाँ पे करता था और एक ये H यहाँ पे, CO और ये CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो फिर ऐसे रेजोनेंस ये बनता था। ठीक है, तो इसका बार बार रेजोनेंस इतना ज़्यादा डिटेल में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर ये रेजोनेंस हाइब्रिड इसका बन जाता था। फिर स्टेप 3 में क्या होता था, हम इसको रिएक्ट करवाते थे AlCl4 नेगेटिव से, वो इस H प्लस के ऊपर अटैक करता था और ये बन जाता था। और इस स्टेप में होता था CO CH3 एंड HCl प्लस AlCl3। ओके, तो चलिए यही था वो कि हम अगर आप एसिटाइल क्लोराइड और AlCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपको बी मिल जाएगा। तो आपको बी तो मिल गया। ओके, और एक ये भी बोला है कि जब आप बी को, बी यानी कि ये, आप इसको आइडोफॉर्म करवाते हो तो आपको एक तो मिल रहा है CH3। ठीक है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। ये क्या है आपका D, और तो ये यानी कि यहाँ से टूटा होगा। ठीक है, और आइडोफॉर्म एक ऐसा भी टेस्ट होता था, तो यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज बना होगा, तो ये नेगेटिव यहाँ जाके बना होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे KOH लिया है। ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये ऐसे लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये होगा आपका प्रोडक्ट C, ये होगा प्रोडक्ट D। प्रोडक्ट B आपको मिल गया है और अब बारी आती है A की। तो क्या होगा A? देखिए A को जब हमने रिएक्ट करवाया था H2SO4 के साथ, तो इसने हमें दिया ये। तो कैसे बना होगा, सोचिए सोचिए। देखिए H2SO4 आपको पता है क्या करता है? एसिड है। तो एसिड है तो उससे क्या, अरे एसिड है तो H प्लस डोनेट करेगा ना, H प्लस डोनेट करेगा। और साथ ही साथ H2SO4 एसिड का तो काम करता ही है, बट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसने 2 H भी डोनेट किए होंगे और
ऑक्सीजन भी डोनेट किया होगा, ऑक्सीजन भी एक कंपाउंड के साथ अटैच कराया होगा। तो जरा वापस जाके देखते हैं, कहीं से 2H निकालो। देखो 2H तो यहीं से निकलेंगे, यहाँ से तो कहीं H अटैच हुआ नहीं होगा, ठीक है, तो 2H भी यहीं से ही निकलेंगे। तो बेंजीन रिंग तो एकदम वैसी की वैसी ही होगी। ये रहा, तो यहाँ से मैंने 2H निकाल दिए, और ऑक्सीजन भी निकालना पड़ेगा क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीजन दिया होगा, तो ऑक्सीजन भी निकाल दिया। अब क्या करते हैं, बस बॉन्ड पूरे कर देते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट कर दो, बस आपका A बन गया। ठीक है, ये रहा आपका A, ये रहा आपका B, और ये रहा आपका C, और ये रहा आपका D। ठीक है, A की केमिकल रिएक्शन ये है, और B की केमिकल रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दी है, और C और D की ये है। ठीक है, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, यहाँ पे मेरे पास थोड़ी जगह नहीं थी तो मैंने इसी पेज में सारा रिएक्शंस लिख दी और ABCD भी लिख दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो में सारे क्वेश्चंस समझ आ गए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो आपके साथ बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।